आज का पाठ भजन संहिता 11 है। आज का पाठ शैतान के छल, प्रलोभन और परमेश्वर के लोगों पर हमलों के बारे में बताता है। यह भी बताता है कि जब शैतान का काम अपने सबसे तीव्र रूप में हो तो परमेश्वर के लोगों को कैसे कार्य करना चाहिए। यह उन दुष्टों के विपरीत अंत के बारे में भी बताता है जो शैतान के सेवक बन जाते हैं, और परमेश्वर के उन लोगों के अंत के बारे में भी बताता है जो अपने पापों के बावजूद अंत तक वफादार रहते हैं और पूरी तरह से प्रभु परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो यह क्या कहता है? आज हम इसकी जांच करेंगे और अनुग्रह साझा करेंगे। सबसे पहले आज का पाठ शैतान के छल, प्रलोभन और परमेश्वर के लोगों पर हमलों के बारे में बताता है। आज का पाठ भजन संहिता 11:1-2 कहता है, मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूँ, तू मुझसे कैसे कह सकता है। पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा, दुष्ट लोग धनुष चढ़ाते हैं, वे तीरों को डोरी में लगाते हैं और सीधे मन वालों पर अंधकार में से तीर चलाते हैं। मैंने प्रभु की शरण ली है, फिर तू मुझसे कैसे कहता है, पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर भाग जा। यहाँ तू शैतान और उन शक्तियों को संदर्भित करता है जो उसका पीछा करती हैं और उसका अनुसरण करती हैं। उदाहरण के लिए यह शैतान और उसकी शक्तियों के साथ साथ हमारे उन करीबी लोगों को भी संदर्भित कर सकता है जो उसके हथियार बन गए हैं, दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, पति, बच्चे आदि। इसके अलावा तेरे पहाड़ उन चीजों का प्रतीक हैं जो हमें बहुत विश्वसनीय और भरोसेमंद लगती हैं, जिन पर हम सचमुच भरोसा कर सकते हैं और जिन पर निर्भर रह सकते हैं। उदाहरण के लिए यह हमारी मानवीय क्षमताओं, अधिकार, ज्ञान, बुद्धि, धन, माता पिता, हथियारों या सेना को संदर्भित कर सकता है। दूसरे शब्दों में यह अंश हमें बताता है कि शैतान और उसकी शक्तियां हमारे जीवन में कैसे काम करती हैं। वे वास्तव में कैसे काम करती हैं? सबसे पहले आज के पाठ का उल्लेख करते हुए हम देखते हैं कि शैतान गुप्त रूप से परमेश्वर के लोगों जो कष्ट सह रहे हैं और कष्ट सह रहे हैं को धोखा देने और उन्हें लुभाने के लिए खोजता है। अरे, क्या परमेश्वर पर भरोसा करने से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या तुम्हें अपने माता पिता, धन, हथियार और ऐसी ही अन्य चीजों की तलाश नहीं करनी चाहिए? वह तुम्हें धोखा देने और लुभाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर पर भरोसा करने और उन पर निर्भर रहने से तुम्हारी समस्याएं हल नहीं होंगी। नहीं, शायद परमेश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, शायद जिस परमेश्वर पर तुम विश्वास करते हो, जो इस दुनिया और ब्रह्मांड की सभी चीजों पर शासन करता है, वह झूठ है। इसलिए तुम्हें अपने पहाड़ पर भाग जाना चाहिए। यानी तुम्हें अपनी क्षमताओं, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, धन, शक्ति, हथियारों आदि पर भरोसा करना चाहिए। शैतान का यह इतिहास केवल इसी अंश तक सीमित नहीं है, यह उत्पत्ति में भी पाया जा सकता है। उत्पत्ति के अध्याय 2 और 3 में हम परमेश्वर को हम मनुष्यों की रचना करते और हमें यह कहते हुए देखते हैं, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना जो बाग के बीच में है, वरना अगर तुम खाओगे तो जरूर मर जाओगे। हालांकि शैतान ने इस कथन को बदलकर यदि तुम इसे खाओगे तो नहीं मरोगे कर दिया और आदम और हव्वा को परमेश्वर के वचन से भटकने और पाप करने के लिए प्रलोभित किया। परिणामस्वरूप आदम और हव्वा ने अंततः पाप किया और इस पाप के माध्यम से पाप पृथ्वी पर आया। इसके अलावा हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हम मनुष्य अनंत मृत्यु के लिए अभिशप्त हैं और नरक की अनंत अग्नि झील में गिरेंगे। इसके अलावा शैतान का काम केवल गुप्त रूप से हमें ढूंढने और फुसफुसाने तक ही सीमित नहीं है। वह उन लोगों के माध्यम से भी काम कर सकता है जो उसके उपकरण और माध्यम हैं। उदाहरण के लिए वह पति, पत्नी, माता पिता या दोस्तों के माध्यम से फुसफुसा सकता है। उदाहरण के लिए, अरे
वे फुसफुसा सकते हैं, तुम अभी भी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अरे, पैसा पहले आता है। क्या परमेश्वर तुम्हें भोजन देता है? वे फुसफुसाकर कह सकते हैं, अरे, इस सप्ताह चर्च न जाना और मौजमस्ती के लिए बाहर जाना बेहतर होगा। अरे, हम तो रोज चर्च जाते हैं, तो हम अगली बार जा सकते हैं। इसके अलावा नए नियम में हम देखते हैं कि जब यीशु अपना खून बहाने और मरने के लिए क्रूस पर चढ़ने ही वाले थे, तो पतरस उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यीशु, आप ऐसा नहीं कर सकते। यीशु को कभी नहीं मरना चाहिए। उसने पतरस की आस्तीन पकड़ ली और उसे रोक दिया। जवाब में हम देखते हैं कि यीशु शैतान को फटकार लगाते हैं, जो पतरस के पीछे काम कर रहा था। शैतान, मेरे पास से दूर हो जा। इस तरह शैतान उन लोगों के जरिए भी काम कर सकता है जो उसके औजार और माध्यम बनते हैं। और शैतान कैसे काम करता है? दुष्ट लोग अपने धनुष चढ़ाते हैं। वे अपने तीरों को डोरी पर चढ़ाते हैं ताकि वे अंधेरे से सीधे दिल वालों पर बाण चलाएं। यहाँ दुष्ट उन लोगों को संदर्भित करता है जो शैतान के औजार बन गए हैं, जो उसके साथ एक हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ हृदय से सीधे हमारे परमेश्वर के लोगों को संदर्भित करता है। इसके अलावा वे अपने धनुष चढ़ाते हैं, वे अपने तीरों को डोरी पर चढ़ाते हैं। यहाँ उन सभी योजनाओं और चालों को संदर्भित करता है जो दुष्ट हमारे परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाने और मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शब्दों में यह आयत दर्शाती है कि शैतान का काम सिर्फ शैतान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन लोगों के जरिए भी किया जा सकता है जो उसके सेवक और औजार बन गए हैं। दूसरे शब्दों में यह परमेश्वर से अलग होकर हम मनुष्य जो भी बुरे काम करते हैं, उनके पीछे शैतान का काम छिपा हो सकता है। इसके अलावा अगर वह परमेश्वर के लोगों को सताता है, धमकाता है और उनके काम में बाधा डालता है, तो निस्संदेह शैतान का यह काम उनके भीतर छिपा हो सकता है। बहरहाल आज का पाठ हमें बताता है कि शैतान के काम के कारण परमेश्वर के लोगों को इस धरती पर रहते हुए कई कठिनाइयों और क्लेशों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, आज का पाठ हमें बताता है कि जब शैतान का काम इतना जोरदार हो, तो हमारे परमेश्वर के लोगों को अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। आज का पाठ भजन संहिता 11:3-4 कहता है, जब नींद ढह जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें देखती रहती हैं, उसकी पलकें मनुष्यों की परीक्षा लेती हैं। जब नींद ढह जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? यह वाक्य एक अलंकारिक प्रश्न प्रस्तुत करता है, उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि अपेक्षित उत्तर पर जोर देता है। यहाँ धर्मी शब्द हमारे परमेश्वर के उन लोगों को संदर्भित करता है जो मसीहा यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ नींव शब्द का अर्थ नींव या आधार है। यह उस नींव या नींव को संदर्भित करता है जो घर या इमारत बनाते समय जमीन को मजबूत करता है, जमीन को मजबूत करता है ताकि घर बनाया जा सके। शायद अगर इस नींव के बिना कोई घर बनाया जाए तो वह बन ही नहीं पाएगा, और अगर बनाया भी जाए तो वह जल्दी ही ढह जाएगा। इसलिए घर बनाने में नींव बहुत जरूरी है। यही बात हमारे विश्वास पर भी लागू होती है। हमारा विश्वास भी तभी बनाया और कायम रखा जा सकता है जब यह नींव मजबूती से स्थापित हो। तो हमारे विश्वास में यह नींव क्या है? 1 कुरिन्थियों 3:11 कहता है, क्योंकि जो नींव पड़ी है उसे छोड़ जो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यह नींव यीशु मसीह है।
हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर के लोगों के लिए यह नींव सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यीशु मसीह में विश्वास है। बिल्कुल सही। यीशु मसीह में विश्वास ही हमारे विश्वास की नींव, आधार, बुनियाद है। क्योंकि यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास के बिना हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते या उनके पास नहीं जा सकते। इसके अलावा यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास के बिना हम अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकते, शैतान की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते या परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते। वास्तव में यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास के बिना हमारा विश्वास स्थापित या कायम नहीं रह सकता। इसलिए आज का पाठ एक आलंकारिक प्रश्न उठाता है, यदि नींव ही ढह जाए तो परमेश्वर के लोग क्या करेंगे? दूसरे शब्दों में, यदि परमेश्वर के लोगों के लिए यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास ही ढह जाए तो ऐसा विश्वास विश्वास ही नहीं है और ऐसे लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं। नहीं, परमेश्वर के लोग यीशु मसीह के लहू के गुणों में अपना विश्वास कभी नहीं खो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्थात शैतान के धोखे, प्रलोभन, हस्तक्षेप या हमले चाहे जो भी हों, हमें अंत तक उस विश्वास को बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। और यह किस प्रकार का विश्वास है? प्रभु अपने पवित्र मंदिर में हैं। सबसे बुनियादी बात यह है कि यह विश्वास करना है कि परमेश्वर का अस्तित्व है। क्योंकि परमेश्वर आध्यात्मिक है, इसलिए मेरा मानना है कि उसका अस्तित्व है, हालांकि मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता। इसके अलावा मेरा मानना है कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे अनंत विनाश से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, मेरे सभी पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया और मुझे अपना जन बनाया। इसके अलावा मेरा मानना है कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझ में पवित्र आत्मा भेजा और उस पवित्र आत्मा के माध्यम से उन्होंने मुझे अपना मंदिर बनाया और वह अब भी मेरे साथ हैं। हालांकि मैं इस समय क्लेश, उत्पीड़न, धमकियों और बीमारी का सामना कर रहा हूं, हालांकि मैं इस समय शैतान के धोखे, प्रलोभन और हमलों का सामना कर रहा हूं, मेरा मानना है कि परमेश्वर हमेशा मुझे अपना मंदिर बनाते हैं और वह हमेशा मेरे साथ हैं। यह कैसा विश्वास है? प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। यहाँ सिंहासन शब्द का अर्थ परमेश्वर का राजत्व, शासन, शासन और न्याय है। यहाँ सिंहासन का स्पष्ट रूप से स्वर्ग में होना इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर के शासन और शासन में एक ऐसी उत्कृष्टता और रहस्य है जिसे हम मनुष्य कभी भी समझ या परख नहीं सकते। दूसरे शब्दों में, इस अंश का अर्थ है कि हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने इस संसार और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है और वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी सभी रचनाओं पर शासन और नियंत्रण करता है। हालांकि परमेश्वर का यह शासन और शासन मानवीय तर्क, बुद्धि और विवेक के लिए पूरी तरह से समझ से परे और अबोधगम्य है। इसलिए हमें शैतान के भ्रम और प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए, जो पूछता है, वाह, परमेश्वर ने इस विशाल ब्रह्मांड और सभी चीजों की रचना कैसे की और वह इन सब पर शासन कैसे करता है। बल्कि हमें यह विश्वास करना चाहिए कि भले ही परमेश्वर को हमारी बुद्धि और ज्ञान द्वारा पूरी तरह से समझा न जा सके, वह वही है जो अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार और संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन और नियंत्रण करता है। इसका मतलब है कि मुझे दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए कि मेरा पूरा जीवन, जो दुख, उत्पीड़न, धमकियां और बीमारी मैं अभी झेल रहा हूं, ईश्वर के हाथों में है। दूसरे शब्दों में, भले ही मैं यह सब, जो दुख, क्लेश, उत्पीड़न और पीड़ा मैं अभी झेल रहा हूं, पूरी तरह से नहीं समझता हूं और भले ही मैं पूरी तरह से नहीं समझता कि ये चीजें मुझे क्यों दी गई हैं, मुझे इस तथ्य पर दृढ़ता से विश्वास और भरोसा करना चाहिए कि यह सब ईश्वर के शासन और संप्रभुता के अधीन है, या यूं कहें कि यह सब उसकी हथेली में है।
यह कैसा विश्वास है? उसकी आंखें मानव जाति को देखती हैं और उसकी पलकें उन्हें जांचती हैं। यहाँ आंखें शब्द का अर्थ पलकें है। दूसरे शब्दों में इस वाक्य का पहला भाग ईश्वर द्वारा अपनी आंखों से हमारे जीवन की जांच करने की बात करता है और दूसरा भाग ईश्वर द्वारा अपनी आंखों या पलकों से हमारे जीवन की जांच करने की बात करता है। संक्षेप में यह अंश इस बात पर जोर देता है कि हमारा परमेश्वर न तो ऊँघता है और न ही सोता है, बल्कि हमेशा हमें देखता और निरीक्षण करता रहता है। नहीं, हमारा परमेश्वर सचमुच देख रहा है और देख रहा है कि मैं किसी भी परिस्थिति में कैसे सोचता और कार्य करता हूँ, शैतान के प्रलोभनों और हमलों के बीच मैं कैसे कार्य करता हूँ। तो परमेश्वर इस तरह क्यों देखता और निरीक्षण करता है? यह अपने लोगों की मदद करने, उनकी रक्षा करने, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें सहायता प्रदान करने और उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए है। क्या ऐसा नहीं है? जब हम एक नवजात शिशु का पालन पोषण करते हैं तो हम देखते हैं कि वह लगातार उस शिशु को देखता और निरीक्षण करता है। यह मदद करने, खतरे से बचाने और जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए है। यही बात हमारे परमेश्वर के लिए भी सच है। हमारे परमेश्वर के लोग उन शिशुओं के समान हैं जो उनके सामने एक कदम भी नहीं चल सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान एक गरजते हुए सिंह की तरह लगातार हमारे चारों ओर घूमता रहता है, हमारे परमेश्वर के लोगों को निगलने की कोशिश करता रहता है। न्याय के समय के कारण परमेश्वर लगातार हमारे जीवन को देखता और निरीक्षण करता रहता है। न्याय के उस समय वह उन लोगों को बड़ा इनाम देगा जिन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा है, अंत तक उसके प्रति वफादार और समर्पित रहे हैं, और इसके विपरीत वह उन लोगों को कड़ी सजा देगा जिन्होंने अपने विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए हम परमेश्वर के लोगों को अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए, चाहे शैतान के भ्रम, प्रलोभन, बाधाएं या हमले हम पर क्यों न आए, चाहे हमें कितने भी क्लेश, खतरे, कष्ट या बीमारी का सामना क्यों न करना पड़े। वास्तव में इस तरह कार्य करना ही परमेश्वर के सच्चे लोग होने और सच्चा विश्वास रखने का अर्थ है। अंत में यह उन लोगों के विपरीत परिणामों की बात करता है जो शैतान के सेवक बन जाते हैं और जो अंत तक अपना विश्वास बनाए रखते हैं, केवल परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। आज का पाठ भजन संहिता 11:5-7 कहता है, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु उसका मन दुष्टों से, जो हिंसा से प्रेम करते हैं, घृणा करता है। वह दुष्टों पर जाल बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड वायु उनके प्याले का भाग होंगे। यहोवा धर्मी है, वह धार्मिकता से प्रेम करता है, उसका मुख धर्मी लोगों पर प्रकट होगा। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु उसका मन दुष्टों से, जो हिंसा से प्रेम करते हैं, घृणा करता है। यहाँ परखता है और घृणा करता है शब्दों का प्रयोग विपरीत अर्थ में किया गया है। संक्षेप में यहाँ देखता है शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर धर्मी लोगों को देखता है, न कि एक ठंडी उदासीन दृष्टि से, बल्कि एक निरंतर सतर्क दृष्टि से उनकी रक्षा करता है और उन्हें पूरा करता है, हमेशा उनकी प्रार्थनाओं को सुनता और उनका उत्तर देता है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य है कि स्नेह भरी आंखों और प्रेम से उत्प्रोत हृदय से वह अपने लोगों और अपनी संतानों पर नजर रखता है, उन्हें सांत्वना और चेतावनी देता है और उन्हें सही मार्ग पर ले जाता है। दूसरे शब्दों में इस अंश का अर्थ है कि जहां यहोवा परमेश्वर अपने लोगों पर अत्यंत कृपालु है और उन्हें आशीर्वाद दे रहा है, वहीं वह दुष्टों, शैतान के हथियार बन चुके लोगों जो हर प्रकार के अन्याय, हिंसा, उत्पात, चोरी और धोखाधड़ी में लिप्त हैं, के प्रति अत्यंत क्रोधित, घृणास्पद और घृणित भी है।
इसलिए परमेश्वर के लोगों को अंत तक अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए और केवल यहोवा परमेश्वर पर ही निर्भर रहना चाहिए, यहाँ तक कि क्लेश के समय में भी, यहाँ तक कि शैतान के सभी भ्रमों, प्रलोभनों, बाधाओं और हमलों के बीच भी। वह दुष्टों पर जाल बरसाएगा, आग, गंधक और प्रचंड वायु उनके प्याले का भाग होंगे। यह अंश उन दुष्टों के अंत, उनके अंतिम भाग्य की बात करता है जो शैतान के हथियार बन गए हैं। यहाँ गिरेगा शब्द का अर्थ है बरसना, जो परमेश्वर के न्याय के आसन्न पतन को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में यह अंश हमें बताता है कि परमेश्वर उन दुष्टों का न्याय करेगा जो शैतान के हथियार बन गए हैं, और उनका पूरी तरह से न्याय करेगा, जैसे कोई शिकारी किसी पक्षी को पकड़ता है या जैसे आकाश से बारिश बरसती है। आप क्या सोचते हैं? अगर आकाश से बारिश बरसती तो क्या कोई इससे बच पाता? शायद कोई भी बिना भीगे मूसलाधार बारिश में नहीं गुजर सकता था। वरना अगर आकाश से बारिश बरसती तो हर कोई अनिवार्य रूप से भीग जाता। इसी तरह परमेश्वर स्वर्ग से अपने न्याय का जाल बरसाएगा, जैसे कोई शिकारी पक्षियों को पकड़ता है, ताकि सभी दुष्टों का पूरी तरह से नाश और न्याय किया जा सके, किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए। आप सोच सकते हैं, शायद वह गलती से किसी एक व्यक्ति को छोड़ दे और उसका न्याय करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। इसके विपरीत वह उन सभी का पूरी तरह से न्याय करेगा जो यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास नहीं करते। वास्तव में यही हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। इसके अलावा यहाँ कटोरे की आय दुष्टों के अंत यानी परमेश्वर के न्याय के परिणाम का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में यहाँ आग, गंधक और झुलसा देने वाली हवा प्याले के भीतर निहित छवियों को दर्शाती है, जो परमेश्वर के न्याय के भयानक परिणामों का प्रतीक है। आप क्या सोचते हैं? जब हम बाहर लकड़ी की आग जलाते हैं तो हम देख सकते हैं कि हवा की उपस्थिति में लपटें और भी तेज हो जाती हैं। इसी प्रकार परमेश्वर का न्याय इतनी भयंकर रूप से जलेगा कि कोई उसे बुझा नहीं पाएगा, इतनी भयंकर रूप से कि कोई बच नहीं पाएगा। नहीं, शायद यह उस न्याय के परिणामों की ओर इशारा करता है जो सदोम और अमोरा पर आई आग, गंधक और झुलसा देने वाली हवाओं की तरह ही भयानक रूप से विनाशकारी होगा। परमेश्वर निश्चित रूप से इन दुष्ट लोगों का न्याय करेगा, और वह उनका न्याय उतनी ही गहराई से करेगा जितना उसने सदोम और अमोरा में किया था। साथ ही इस अंश को अंतिम न्याय के अर्थ के रूप में भी देखा जा सकता है, अर्थात इस संसार के अंत में परमेश्वर उन दुष्टों का न्याय करेगा जो शैतान के सेवक बन गए हैं, ठीक इस आग, गंधक और प्रचंड हवाओं की तरह। दूसरे शब्दों में शैतान और दुष्ट जो उसके सेवक बन गए हैं, उन सभी का परमेश्वर न्याय करेगा और उन्हें अनंत आग की झील में डाल देगा। क्योंकि प्रभु धर्मी है, वह धार्मिकता से प्रेम करता है, धर्मी लोग उसका मुख देखेंगे। लेकिन हम परमेश्वर के लोगों का अंत क्या होगा? यहाँ धार्मिकता का अर्थ है यह विश्वास करते हुए अपना जीवन जीना कि परमेश्वर विद्यमान है, उसके शासन और न्याय में विश्वास करना और उसके वचन का पालन करना, अर्थात परमेश्वर द्वारा भेजे गए उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास करके हम सभी पापों से शुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर के लोग उसकी संतान बन जाते हैं और उसकी स्तुति और महिमा करते हुए जीवन जीते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर एक ऐसा प्राणी है जो इस प्रकार जीने वालों से बहुत प्रसन्न होता है और उनसे प्रेम करता है। वास्तव में जब परमेश्वर इस प्रकार जीने वालों को देखता है तो वह अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है और आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। इसलिए धर्मी दूसरे शब्दों में परमेश्वर के लोग परमेश्वर का मुख देखेंगे। यहाँ मुख शब्द एक मानवरूपी अभिव्यक्ति है जो परमेश्वर के अनुग्रह, कृपा, सुरक्षा, देखभाल, पूर्ति, मार्गदर्शन और उपस्थिति को दर्शाता है। मानो परमेश्वर एक मनुष्य हो।
इसलिए हमारे परमेश्वर के लोग उसका मुख देखेंगे। वाक्यांश का अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों पर प्रचुर अनुग्रह, प्रेम और कृपा बरसाएगा और वह उनकी रक्षा करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उनकी पूर्ति करेगा और उनके साथ रहेगा। साथ ही इस पद का एक युगांतिक अर्थ भी है, अर्थात हमारे परमेश्वर के लोग समय के अंत में परमेश्वर के न्याय से बचकर स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे। वहां पहुंचने के बाद वे उस राज्य में हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे और वे आमने सामने उसके साथ संगति में हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए हमारे परमेश्वर के लोगों को अंत तक अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे शैतान को कितने भी प्रलोभनों, भटकावों या हमलों का सामना क्यों न करना पड़े। यदि नींव भी नष्ट हो जाए तो धर्मी क्या कर सकते हैं? परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करता हूं। जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं, शैतान को चाहे कितने भी प्रलोभनों, भ्रमों या हमलों का सामना क्यों न करना पड़े, कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हम अपना विश्वास बनाए रख सकें, पूरी तरह आप पर भरोसा कर सकें और विजयी हो सकें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।